एपिसोड 94 शुरू होता है। जेना सीलिन के पास आती है और कहती है, माई लेडी, प्रिंस विल्फ्रेड अब तैयार है। यह सुनकर सीलिन कहती है, थैंक यू जेना, मैं अभी आती हूँ। फिर सीलिन तैयार होकर बाहर जाती है। तब विल उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, सीलिन, आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। फिर सीलिन विल को देखकर कहती है, और विल, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर सीलिन विल के पास जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर सीलिन विल की तरफ देखती है और सोचती है, विल को क्या हुआ। विल चुपचाप थोड़ा मायूस होकर खड़ा रहता है। फिर विल सीलिन का हाथ पकड़ता है और उसके कंधे पर अपना सर रखता है और कहता है, मैं क्या करूं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अभी रो पड़ूंगा सीलिन। फिर विल की आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर विल कहता है, जब मैं सोचता हूँ कि सच में आज हमारी शादी हो रही है तो मुझे बहुत खुशी होती है। फिर सीलिन विल के बारे में सोचती है और विल के आंसू पोंछती है। तब विल उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सीलिन, मैं हमेशा सोचता था कि तुम मेरे पहुंच से बहुत दूर हो। और खुश होते हुए कहता है, बेशक मैंने तुम्हें पाने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। तब सीलिन कहती है, थैंक यू सो मच बिल। फिर बिल कहता है, अगर मेरा बचपन वाला रूप आज ये सब देख पाता तो क्या उसे यकीन होता। यह सुनकर सीलिन कहती है, मुझे लगता है वो तो सदमे में ही आ जाता। फिर बिल सीलिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, अब हमें चलना चाहिए सीलिन। तब सीलिन अपना हाथ विल को देते हुए कहती है, ठीक है। फिर सीलिन और विल दोनों वेडिंग हॉल में जाते हैं और उसके मम्मी पापा और उसके फ्रेंड्स और रिचर्ड अडेल भी बाकी सब बैठे होते हैं और उन्हें देख रहे होते हैं। फिर प्रीस्ट भी वहाँ आते हैं और कहते हैं, सुख में और दुख में क्या आप दोनों जीवन भर एक दूसरे के साथ चलने की शपथ लेते हैं? क्या आप दोनों हमेशा एक दूसरे से प्यार करने और एक दूसरे की रक्षा करने और सम्मान देने और हर सिचुएशन में साथ निभाने की कसम खाते हैं? तब सीलिन और विल कहते हैं, हाँ, हाँ, मैं कसम खाती हूँ। फिर ऐसा कहने के बाद विल और सीलिन एक दूसरे को देखते हैं। फिर विल और सीलिन किस करते हैं और बाकी सब उन्हें देखकर क्लैपिंग करने लगते हैं और ऐसे ही दोनों की वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है। सीलिन रात में छत पर खड़ी होती है और आसमान की तरफ देख रही होती है। फिर विल थोड़ी देर में सीलिन के पास आता है और कहता है, तुम अभी भी जग रही हो सीलिन, मैंने तो कहा था कि तुम पहले सो जाना। तब सीलिन कहती है, मैं तो बस सोच रही थी। और विल से कहती है, आज तुमने भी देर तक काम किया है ना, तुम भी थक गए होगे। और मेरी तरफ से मेहमानों का ध्यान रखने के लिए थैंक यू सो मच विल। तब विल कहता है, अरे ये तो मेरा फर्ज था। और ये तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था। और स्माइल करते हुए कहता है, सब कुछ अच्छे से हो गया, अब तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। और विल सीलिन से चिपकते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था सीलिन। यह सुनकर सीलिन हंसते हुए कहती है, लेकिन हम तो सिर्फ 2 घंटे ही अलग रहे थे ना। फिर विल सीलिन की तरफ देखकर कहता है, पिछले कुछ समय से हम हर पल साथ ही तो रहे हैं। फिर सीलिन जवाब देती है, हाँ, सोचो तो, हमने कभी ऐसी ही एक बात पहले भी की थी। और विल की तरफ देखकर सीलिन सोचते हुए कहती है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। विल बहुत बदल गया है और उसके आसपास की दुनिया भी। बेशक अब सब पहले से कहीं बेहतर है। फिर विल सीलिन को ऐसे देखकर पूछता है, सीलिन, क्या बात है, तुम कुछ सोच रही हो क्या? तब सीलिन कहती है, मुझे एहसास हुआ कि जिस भविष्य की मैंने हमेशा सपना देखा था वो यही था।
और विल से बताते हुए कहती है, तुम जानते हो मेरा सपना बहुत नॉर्मल था विल, मैं बस खुश रहना चाहती थी। यह सुनकर विल पूछता है, सिर्फ खुश रहना? फिर सीलिन जवाब देती है, हाँ, जो मन करे वो खाना, जहाँ मन करे वहाँ जाना, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी खुशी समय बिताना। और मैं ये भी जानना चाहती थी कि प्यार कैसा महसूस होता है, लेकिन नॉर्मल शब्द भी इस खुशी को बयां नहीं कर सकते। मेरे सारे सपने मेरी उम्मीदों से भी ज़्यादा खूबसूरती से पूरे हुए हैं। और सीलिन बहुत खुश होते हुए कहती है, इस समय मैं सच में बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच विल। तब विल सीलिन की तरफ शर्माते हुए देखता है और फिर सीलिन को हग कर लेता है और कहता है, मैं भी सच में बहुत खुश हूँ सीलिन, थैंक यू सो मच। परिवार और खुशियाँ, मैंने तो हमेशा सोचा था कि ये सब मेरे लिए कभी मुमकिन ही नहीं होगा, और अब मैं इतना खुश हूँ कि फिर सीलिन को वो जोर से पकड़ लेता है और कहता है, आओ हम इस खुशी को हमेशा हमेशा एंजॉय करें और इसकी रक्षा करें, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे लगता है कि आगे भी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब तक जितनी भी मुश्किलें आई हैं, मैंने उन सब का सामना अपने उन लोगों के साथ मिलकर किया जिनसे मैं प्यार करता हूँ और जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ। इसलिए मुझे यकीन है कि आगे भी हम सब ठीक कर लेंगे सीलिन। फिर रिचर्ड और अडेल की तरफ दिखाते हैं जहाँ दोनों वापस जा रहे होते हैं और अडेल रिचर्ड के कंधे पर सर रखकर सोई होती है और दूसरी तरफ लुइस अकेले अपने छत पर खड़े हुए आसमान की तरफ देखते रहता है और बहुत शांत और चुप सा रहता है और अपनी ज़िंदगी से बहुत उदास रहता है। फिर सीलिन और विल की तरफ दिखाते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देख रहे होते हैं। फिर विल सीलिन से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सीलिन। फिर सीलिन हंसते हुए कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर विल बहुत खुश होता है और खुश होते हुए सीलिन के गालों को पकड़कर कहता है, मुझसे प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच सीलिन। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे भी हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना और हम दोनों हमेशा ही ऐसे ही एक दूसरे का साथ दें पूरी ज़िंदगी। और कहानी यहीं ख़त्म होती है।